रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल झारखंड में फेरबदल के संकेत हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है हेमंत सोरेन, ऐसा कहा जा रहा है। और कई दिनों से दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है। कल दिल्ली से हेमंत और कल्पना सोरेन के लौटने की खबर है। बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है कि हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। प्रफुल्ल शाहदेव ये कह रहे हैं, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन। झारखंड में देखिए, राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है सीएम हेमंत। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। प्रफुल्ल शाहदेव ने यह बात कही है। क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिससे झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। इस तरह की सुगबुगाहट पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव से संपर्क किया, तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कह दिया कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर जेएमएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए। यानी तीनों ही पक्ष झारखंड में किसी भी तरह के खेला को नकार रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार में एनडीए की एंट्री हो सकती है। हालांकि इसे लेकर जेएमएम और बीजेपी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम का यह कहना है कि इस तरह की संभावना फिलहाल नहीं बन रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की अगर माने तो वहां गठबंधन की सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी और जेएमएम दो धुरी हैं, जिसका मिलना संभव नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी बताती है, तो वहीं जेएमएम पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। चर्चाएं बेबुनियाद चर्चा है, कहीं कोई दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। अब राजनीति है, कुछ से कुछ लोग बोल जाते हैं। मुझे लगता है यह सरकार, गठबंधन की सरकार, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब फिलहाल कोई संभावना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण में विश्वास करता है। हम स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भ्रष्टाचार एक संस्थागत हथियार बन गया है। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को आगे करने की बात करता है। हम बात करते हैं रोजगार देने की, वो लोगों से रोजगार छीनता है। तो हम नदी नहीं, हम समुद्र के दो ऐसे किनारे हैं जिनका मेल संभव नहीं है साहब। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर इस सरकार को आईना दिखाने का काम करती रहेगी। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन? देखिए, अगर हम झारखंड की विधानसभा की अगर बात करें तो कुल 81 विधानसभा सीट यहाँ है। और वर्तमान में अभी अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4 और लेफ्ट के पास 2 है। यानी कुल 56 विधायक अभी महागठबंधन के पास हैं, जो सत्ता में बने हुए हैं। और अगर हम इधर बात करें, नया जो समीकरण बनने की संभावना दिख रही है, अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 21 है, लोजपा के पास 1 है और आजसू के पास 1 है, जदयू के पास 1 है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक तो है ही। यानी कुल 58 इधर बन रहे हैं। समीकरण जो नया जो दिखाई दे रहा है, जो कयास चल रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 34 विधायक हैं
और कुल मिलाकर देखें तो जो बहुमत होती है वो 41 होती है। यानी अगर हम बात करेंगे 34 से 6 40 है 41, यानी कुल मिलाकर 7 विधायक की जरूरत और होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 21 विधायक हैं। अगर वो सत्ता में जाती है तो कोई बात नहीं, अगर बाहर से सपोर्ट करता है तो कुछ, लेकिन इतना तय जरूर है कि जो विधायक कांग्रेस के हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि 3 विधायक को पकड़ा गया था, पश्चिम बंगाल जा रहे थे, तो कई विधायक संपर्क में थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, लेकिन चूंकि वह कारगर नहीं हो पाया, मिलकर फेल हो गया। लेकिन अब जबकि सत्ता में है, और आप देखें कि इससे पहले भी दुमका में मुख्यमंत्री थे तो उसमें भी साथ में नहीं थे, ये कोई भी नहीं था। यानी मंत्री जो एक है और 4 मंत्री हैं कांग्रेस के, 1 मंत्री आरजेडी के, ये भी नहीं थे। और दूसरी ओर लेकिन निरंजन देखिए, जेएमएम और बीजेपी दोनों की विचारधारा जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे में दोनों का गठबंधन करना क्या वाकई लग रहा है कि हो पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बन चुकी है, ये पहली बार अगर होगी। लेकिन राजनीति में चूंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार जिस तरह से संभावनाएं बनती दिख रही है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई दौरे कर चुके हैं, और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें हेमंत सोरेन का रहा है, और बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अगर हम बात करें उनसे, तो जब भी आए अमित शाह हो, जो नीति आयोग की बैठक थी, या फिर दिल्ली में जो ठीक है निरंजन, तो इस राजनीतिक फेरबदल की जो खबरें हैं इसके बारे में आप जो जानकारी है वो इकट्ठा करिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल राज्य से एक बड़ी खबर अब मिल रही है। देखिए, आज दिल्ली से लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 4 दिसंबर को सत्तारूढ़ गठबंधन विधायकों की बैठक में भाग लेंगे। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होना है, तो उससे पहले कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली से लौट आएंगे और 4 दिसंबर को सत्तारूढ़ गठबंधन विधायकों की बैठक में भाग भी लेने वाले हैं। इसके बाद 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा।